हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस बुक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अ मैन कॉल्ड ओव। सो ये बुक जो है ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है एंड इसे फ्रेडरिक बैकमैन ने लिखा है। एंड इसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला हाँ ये बुक वाकई में डिज़र्व करती है टू बी अ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बिकॉज ये बुक हर किसी ने पढ़नी चाहिए। सो ये जो बुक है ये ओव नाम के इंसान के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो जो ओव है ही इज़ इन हिज ओल्ड डेज एंड ही इज़ लिटिल बिट ग्रम्पी। सो ओव का रूटीन होता है, वो सुबह उठता है एंड पूरे रेसिडेंशियल एरिया में चक्कर काटता है कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई अपनी गाड़ी तो रेसिडेंशियल एरिया में नहीं लेके आ रहा है। बिकॉज अकॉर्डिंग मतलब उसने एक साइन बोर्ड बनाया रहता है कि व्हीकल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द रेसिडेंशियल एरिया। एंड जब वो राउंड्स कर रहा होता है वहाँ उसकी मुलाकात एक कैट से होती है एंड दे बोथ डिसलाइक ईच अदर। एंड मतलब कैट को देख के उसका ये रिएक्शन होता है कि कैट पूरा लिटर फैलाती है इधर उधर, ये सब। एंड ही हैव प्रॉब्लम विद हिज नेबर्स ऑल्सो। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। बट फिर हमें धीरे मतलब थोड़ा कहानी जब डेवलप होती है हमें पता चलता है कि ओव जो है वो हिज वाइफ डाइड 6 months बैक एंड ही रियली मिसेज हिज वाइफ, ही रियली मिस हिज वाइफ। सो वो आज भी उसकी वाइफ के ग्रेव पे जाता था रोज़। एक पिंक कलर का एक फ्लावर होता है वो लेके जाता था हमेशा उसकी ग्रेव पे एंड ही रियली मिस हर। एंड धीरे धीरे ये कहानी हमें उसके फ्लैशबैक में भी लेके जाती है, लाइक उसकी बिफोर लाइफ में, लाइक उसके चाइल्डहुड में, लाइक व्हेन हिज मदर डाइड एंड उसके पापा एक रेलवे में एक मजदूर थे एंड वहाँ वो काम करते थे। एंड हाउ ओव के अंदर जो सच्चाई होती है, लाइक उसका हमेशा ये रहता है ही शुड ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड फ्रॉम वेयर इट केम, बिकॉज उसके पापा भी काफ़ी ईमानदार वर्कर थे। एंड उसे बहुत बार लाइक एक बार उसे पैसे से भरा वॉलेट मिलता है तो ही डिसाइड्स टू रिटर्न इट बैक रादर दैन कीपिंग इट। दो वो उसमें जितना मनी था इट कुड हैव सस्टेन हिम, like it could have sustained him for till his education and all, but he still written them and he dhire dhire you start liking Ove because how he's following all the rules and how he's just being the great citizen. And dhire dhire like this story gets very heartbreaking as well, like when Ove's father dies and Ove was just 16 years at that time. एंड फिर वो भी उसी जहाँ उसके पापा की डेथ हुई उनके पापा को एक महीने के पहले में ही सैलरी मिलती थी एंड हिज फादर डाइड इन मिड मंथ। तो ही लाइक डज हिज फादर्स क्रीमेशन एंड इमीडिएटली वो पैसा लेके वो कंपनी में जाता है पैसा रिटर्न करने के लिए कि मेरे पापा ने सिर्फ आधे महीने की काम किया है तो आप आधे पैसे रख लीजिए। तो ऑल वहाँ के जो भी ऑफिसर्स होते हैं दे वर लिटरली इमोशनल कि यार उसकी सच्चाई देख के। एंड देन दे आस्क ओव कि तुम 15 days और काम कर लो एंड यू कैन कीप द सैलरी। एंड दैट्स हाउ ओव गेट इनटू this thing and he starts working hard and then eventually uski mulaqat like according to Ove his life was all black and white and eventually his wife came into his life and his wife adds all the color in his life. So दिस स्टोरी एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी हार्ट वार्मिंग होती है। उसकी वाइफ का नाम सोंजा होता है एंड देन दे मैरी, दे बॉट अ होम ऑल्सो। एंड उसमें एक इंस्टांस ऐसा भी है कि लाइक वो जो उसके पापा का पुराना घर होता है तो उसको पूरा रिनोवेट करता है, एक कंस्ट्रक्शन साइट में फिर काम करता है, पार्ट टाइम जॉब। वहाँ पे वो सीखता है घर कैसे बनाना है, बहुत मुश्किल से अपना घर बनाता है, एकदम प्यारा सा घर बनाता है। बट क्योंकि कुछ गवर्नमेंट लाइक वो जो एरिया था जहाँ उसका घर था इट केम बिटवीन सम, मतलब वहाँ पे एक रीडेवलपमेंट होने वाला था और न्यू कंस्ट्रक्शन दे वांट टू कंस्ट्रक्ट। तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रोज़ ओव को लेटर्स लिखते कि विल डिमोलिश दिस हाउस एंड ऑल। सो it's very emotional that at that point also, and how he get hugged from a man who was disguised as a इंश्योरेंस कंपनी पर्सन एंड हाउ इट हग्स हिम। सो ओव का विश्वास उठ जाता है ह्यूमैनिटी के ऊपर से एंड दैट्स एट दैट पॉइंट द स्टोरी गेट्स वेरी इमोशनल एंड धीरे धीरे बट व्हेन सोंजा केम इनटू हिज लाइफ ही स्टार्ट्स लिविंग अगेन एंड इट शोज़ कि ओव को है ना सब पुरानी चीज़ें रिपेयर करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। लाइक उसके पापा को गाड़ियों का बहुत शौक था, लाइक ही यूज़ टू रिपेयर व्हीकल्स वेरी फास्टली एंड ही हैव टॉट दैट सेम थिंग टू
ओव, तो ओव को बहुत गाड़ियों के लिए डेडिकेशन होता है। एंड व्हेन वी केम इनटू, ये सब ओव का फ्लैशबैक है। एंड अब रियलिटी में उनकी उनके नेबर से बिल्कुल नहीं बनती, और एक दिन बट उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। लाइक ही इज़ दैट ओल्ड ग्रम्पी मैन हु वांट्स टू एक्चुअली, आफ्टर हिज वाइफ डाइज ना, ही डिसाइड्स अ पर्टिकुलर डेट, एंड वो डिसाइड करता है कि इस दिन पे सुसाइड कर लेगा, बिकॉज ही डजंट वांट टू लीव एनी मोर, बिकॉज उसकी वाइफ के बगैर उसका कहीं मन भी नहीं लगता था। तो ये सब चेंज हो जाता है जैसे उसकी लाइफ में परवाने की एंट्री होती है। सो परवाने इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, एंड वो उसके हस्बैंड और 2 डॉटर्स के साथ शिफ्ट होती है उस रेसिडेंशियल एरिया में। एंड एक्सीडेंटली उसका हस्बैंड जो होता है उससे जो उसका जो ट्रेलर है वो गलती से ओव के गार्डन में चले जाता है ना। ओव उस पर बहुत चिल्लाता है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है, एंड ऐसे परवाने की मुलाकात होती है ओव से। एंड हर छोटी छोटी चीज़ के लिए परवाने ओव को परेशान करती रहती है कि कैन यू डू दिस थिंग, ये थिंग, वो थिंग। शी यूज टू आस्क फॉर सम ऑफ द थिंग्स, लाइक मुझे आज स्टेयरकेस चाहिए, मुझे ये चाहिए। एंड फिर उसके हिज हस्बैंड फॉल्स फ्रॉम द स्टेयरकेस, एंड फिर हॉस्पिटल में भी ओव को लेके जाती है। एंड इवेंचुअली जो उसकी दोनों डॉटर्स है उनको भी ओव के लिए एक फॉन्डनेस हो जाती है। बट ओव इज शोन एज कि he doesn't care, he doesn't bother about anything। एंड बट धीरे धीरे परवाने और ओव का रिलेशनशिप एक बिल्डअप होने लगता है, लाइक अ फादर एंड डॉटर। एंड इट्स वेरी फनी एट सर्टन टाइम्स टू, एंड इक्वली इमोशनल एट सर्टन पॉइंट्स। एंड फिर इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस है, लाइक धीरे धीरे परवाने रियली कनेक्ट्स विथ ओव। एंड इनफैक्ट ओव का एक पुराना फ्रेंड होता है, लाइक सोंजा की बेस्ट फ्रेंड होती है अनीता, एंड अनीता का हस्बैंड होता है रून। तो ओव एंड रून यूज टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, बट some things happened and then they part ways। And it's because when Sonja was, मतलब there is no clear indication कि ये सब क्यों हुआ, बट बुक में एक हिंट है। बिकॉज मतलब कई पॉइंट्स पे दिखाया गया है कि ओव को रून के लिए, मतलब जो हेटेड होता है वो इसलिए क्योंकि रून ने BMW खरीद ली। बट इसमें एक ये भी नॉवल में कहीं एक जगह ये भी मेंशन है कि बिकॉज सोंजा जब कंसीव करी थी दे वर इन स्पेन, एंड एक एक्सीडेंट हो जाता है, एंड उसके बाद सोंजा लूजेज हर चाइल्ड एज वेल एज शी गेट्स ऑन व्हील चेयर। And on the other hand, Roon and Anita were expecting at the same times. They were like exchanging how the things are going on for them. And so like Roon or Anita ko they have a kid who is a boy, and जो ओव और सोंजा होते हैं like their son or daughter it dies। So वो एक हेट्रेड का पॉइंट हो सकता है। बट फिर अभी ये दिखाया है कि रून की जो मेमोरी होती है, ही हैज़ डेवलप अल्जाइमर्स, तो अब उसको कुछ याद नहीं है। प्लस अनीता ट्राइज वेरी हार्ड कि रून की सब देखभाल करे, बट स्टिल जो वहाँ के म्यूनसिपल नहीं बोल सकते, वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनका रूल होता है कि अगर if someone can't take care of the old person, then they'll go to old age home and वहाँ पे nurses will take care of them। But Anita doesn't want that, and those people are literally forcing her। So in the end, so Oves like धीरे धीरे हमें दिखाया एक कैरेक्टर और एक है जिमी। तो जिमी की भी कहानी दिखाई गई है कि his mother was a single mom, and then she started dating a guy, and उसकी मॉम को वो गाय ही यूज्ड टू डू डोमेस्टिक वायलेंस। एंड फिर उससे रून और ओव ऐसे अपना दिमाग लगा के उसको बचाते हैं, एंड उस गाय को दे गेट हिम अरेस्टेड। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फनी टू लाइक रीड अबाउट इट। एंड एक रिस्पेक्ट आ जाती है ओव के लिए भी, रून के लिए भी, लाइक दे ऑलवेज फॉट फॉर वॉट इज़ राइट। एंड तो फिर ये सब छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं। एंड जो जिम्मी होता है वो बड़ा हो चुका है, एंड ही हैव गॉट लाइक ही इज़ नाउ अ बिग फैट गाय। एंड इवेंचुअली जिम्मी ऑल्सो अडॉप्ट्स अ बेबी गर्ल, एंड दिस थिंग्स आर वेरी हार्ट वार्मिंग टू हियर समटाइम्स। एंड जिम्मी की मॉम की डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर हिज मदर डाइज सोंजा ने बहुत ध्यान रखा होता है जिम्मी का, लाइक शी यूज्ड टू गिव हिम फूड लाइक एवरी अदर डे। सो वो सब चीज़ें भी होती है। एंड
सो दिस इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग टू हियर. सो इस बुक की एंडिंग लाइक ऐसी होती है कि ओ फाइनली लाइक ही हैव द फॉन्डनेस फॉर परवाने एंड जिम्मी एंड द 2 daughters ऑफ परवाने, एंड एट द एंड परवाने को एक सन भी होता है. So he have fondness for all of them, in fact for Rune also, like since Rune old age home में ना जाए इसके लिए they make a plan and they उसको वो लोग enact करते हैं and they save Rune from going to old age home. So that is also worth reading, and you can't stop your tears while reading all this, trust me. And eventually end में एक सीन ऐसा भी है, जो कैट स्टार्टिंग में ओ जिसको हेट करता था, तो एक बार बिकॉज वहाँ पे विंटर शुरू होती है, स्नो वगैरह होती है, तो कैट स्नो में बिकॉज ऑफ स्नो शी गॉट फ्रॉस्ट बाइट एंड उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, शी वॉज अबाउट टू डाई, बट परवाने एंड जिम्मी दे सेव्ड इट. एंड फिर परवाने सेज कि वो कैट को नहीं रख सकती अपने पास बिकॉज हर 2 daughters आर एलर्जिक टू इट एंड शी इज़ प्रेगनेंट एनीवेज. एंड जिम्मी ऑल्सो डिनाइज बिकॉज ही लिव सिंगली एंड वो खुद का खाना अच्छे से नहीं बना सकता, वो कैट को क्या ही रखेगा. सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों ओव पे डाल देते हैं. सो ओव स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी like not liking the cat, but then he develops fondness for him also, and वो relationship एक अच्छा develop हुआ है. इसमें बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि he decides that he'll commit suicide and all, but जब भी वो कुछ ना कुछ करने जाता, परवाने या तो उसके गेट पे आके, मतलब हमेशा परवाने उसको रोक ही लेती थी, कुछ ना कुछ उसका बहाना होता था कि मुझे ये करा दो, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ड्राइविंग सीखना है, ये करना है. एंड इट्स रियली वर्थ रीडिंग देयर रिलेशनशिप. एंड इसकी एंडिंग ऐसी होती है कि ओव हेट्स कंप्यूटर लाइक एनीथिंग. उसको कुछ न्यू चीज़ें सीखने में ही उसको ऐसा होता था कि मतलब ये सब लोग पागल है, ये सब क्यों कर रहे हैं. एंड फिर परवाने की डॉटर का बर्थडे होता है एंड उसको आईपैड चाहिए होता है, सो ओव जाता है उसके लिए आईपैड लेके आता है. एंड फाइनली जो परवाने की दोनों डॉटर्स होती है ना, इनफैक्ट दे हैव वेरी फॉन्डनेस फॉर ओव एंड वो उसको ग्रैंडपा बोलना शुरू करते हैं. एंड ओव हु वॉज ऑलवेज रिलक्टेंट to all those relations and everything, and who was even reluctant to showcasing the love, eventually he developed fondness, and like they both call him grandpa and all that. Things are like very heartwarming to read, and the ending is very heartbreaking actually and heartwarming as well. So Ove dies in the ending, but yes, he dies, and the last letter he wrote to Parwane, that's a short one, like सिर्फ एक पैराग्राफ का बुक में दिया हुआ है, but when you'll be reading it, trust me, you can't read it without shedding a tear or two. So I'll definitely rate this book 9.5 out of 10, and it's a must read.